गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 29 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 15 सितंबर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ लहासा की ओर। ठीक है, जो कि एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है? जब कोई अपनी यात्रा के बारे में बातों को बताता है कि भाई हम यात्रा करने गए थे, तो इस तरीके से हम वहाँ गए, यहाँ गए, हमने ये प्रॉब्लम फेस की, हमें ये चीज़ें अच्छी लगी, वहाँ की ये चीज़ स्पेशल थी। तो इस तरीके से जब कोई यात्रा का पूरा वर्णन सुनाता है तो उसको यात्रा वृतांत कहा जाता है, जिसे किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, उन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फ्री क्लिडपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था, फ्री क्लिडपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इस रास्ते से तिब्बत जाया करती थी, यानी कि व्यापार होता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता कैसे था? क्योंकि इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और नहीं औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे लोगों को ही चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो चलो, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था? लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था, क्योंकि लहासा की ओर अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में वो बता रहा है। ठीक है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये कैसे पता लगा? एक बार हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? चोरी के डर से नहीं आने देते थे। तो चलो, अब इसके जो क्वेश्चन हमें लिख कर करने हैं वो एक बार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रहे कल आपकी जो क्लास होनी थी 14 सितंबर को, वो 15 सितंबर को होगी 8:30 बजे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? तिब्बत के लिए। ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये कैसे पता चला? यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी है। यह इस बात से पता चलता है कि इस रास्ते में जगह जगह सैनिकों की चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। और नेपाल की ही नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान की चीजें भी इस रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की कई बातें थी, जैसे यात्रियों को आराम से चाय मिल जाना, वहां रहने की जगह आसानी से मिल जाना, वहां पर जाति छुआछूत का भेदभाव न होना। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से भीतर नहीं आने देते थे? चोरी के डर से। आपने कभी कोई यात्रा की होगी, आपने उस यात्रा में किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया है, तो आप अपनी कोई किसी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। जी हाँ, हमने एक बार जनवरी में नए साल पर आगरा पर यात्रा की थी। वहाँ हम ठंड से बहुत परेशान हो गए थे। हमें रहने के लिए कमरा भी नहीं मिल रहा था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। व्यापारिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। व्यापारिक में क्या आ जाएगा? व्यापार जमा एक। ठीक है, व्यापारिक शब्द हो जाएगा। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल जो आपकी क्लास यानी कि 14 सितंबर को होने वाली थी, अब वो 15 सितंबर को होगी, जिसमें हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिमालयास कैसे बने और किस किस तरीके से प्लेटू बने, पठार बने, पेनिसुलर प्लेटू कैसे बना, घाट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपकी एसएसटी की टर्म 1 का सिलेबस है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। ये एक स्पेशल क्लास है जो आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। इसको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं पूर्णिमा 10 कोड यूज करके। आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे ओटीपी की हेल्प से। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको स्क्रीन आ जाएगी नोटिफाई मी पे। आप नोटिफाई मी पे जाएंगे और नोटिफाई मी को क्लिक कर देंगे। नोटिफाई मी को जब आप क्लिक करेंगे तो आप जिस टाइम मैं लाइव आऊँगी, 7:30 बजे लाइव आऊँगी, 8:30 बजे लाइव आऊँगी, तो क्या रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैम आ गई हैं। क्या टाइम है? 9th क्लास का टाइम है 8:30 बजे का। 8:30 PM का टाइम है आपका कल का। यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 14 है, कल तो यानी कि 15 सितंबर हो जाएगी, 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को आज ही आपकी क्या है,
ये क्लास होगी। ओके बच्चों, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और पैराग्राफ में से क्वेश्चन करने भी आ गए होंगे। इनको थोड़ा सा याद कर लेना, एक बार ध्यान से कर लेना, ताकि आप जब एमसीक्यू आपसे पूछे जाएं तो आप आसानी से कर सको। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।